अंदर हम देखेंगे करके के बारे में। देखो जो डाइजेशन है ना, भोजन में प्रेजेंट जटिल मैक्रो और न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में सरल अवयवों में एक मतलब सिंपल कंपाउंड के अंदर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स पॉलीमर मॉलिक्यूल, मैक्रोन्यूट्रिएंट, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और वाटर की प्रेजेंस में सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, ग्लूकोज जैसे कि एग्जॉस्ट में चेंजेस होना, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के अंदर हो जाती है, लिपिड जो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर चेंज हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड जो है नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोस शुगर और H3PO4 के अंदर बाइकार्बोनेट आयन के अंदर चेंज हो जाता है। एनिमली एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एवं न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उस दो न्यूट्रिएंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो ना किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी क्या बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फूड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये एक्टिवेशन करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। फिर आ जाता है जैसे कि H2O, मिनरल, विटामिन, इनका डाइजेशन जो है वो नहीं होता है, लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के डाइजेशन में अति आवश्यक होते हैं। माइक्रो का डाइजेशन जो है नहीं होता, लेकिन ये किसमें हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब फूड के कंपोनेंट देखें हम, तो फूड में क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन होता है, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का डाइजेशन होता है। लेकिन जैसे कि H2O है, मिनरल है, विटामिन है, इनका डाइजेशन जो है नहीं होता है। फूड में टिश्यू की ग्रोथ, रिपेयरिंग के लिए एनर्जी, फूड से टिश्यू की ग्रोथ ग्रोथ रिपेयरिंग रिपेयरिंग के लिए एनर्जी एवं ऑर्गेनिक मैटर प्राप्त होता है। देखो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है लिपिड में 9.2 किलो केल्विन, और प्रोटीन के अंदर होती है 4.5, और फिर कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है 4.1। लिपिड पॉलीमर नहीं होता है। ठीक है, लिपिड क्या नहीं होता, पॉलीमर नहीं होता है। एलिमेंट्री केनाल में वाटर, मिनरल और विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है। एलिमेंट्री केनाल में किसका नहीं होता है, जैसे कि वाटर है, मिनरल है, विटामिन है, इनका डाइजेशन नहीं होता है। ये डायरेक्टली एलिमेंट्री केनाल से सीधे क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर बात करें हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किन किस में मतलब होता है, किस किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। और जो ग्लाइकोजन जो स्टार्च होता है ना, जैसे कि ग्लाइकोजन के अंदर जो लिंकेज होता है वो कौन सा लिंकेज होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जबकि स्टार्च के अंदर कौन सा होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अल्फा अमाइलेज जो है प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज जो प्रेजेंट होता है। जबकि सेल्यूलोज के अंदर देखिए हम, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। बीटा अमाइलेज या सेल्यूलोज जो है कॉकरोच की टर्माइट, देखो ये एनर्जी टर्माइट कॉकरोच में ये सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स ट्रको ट्राइकोनफा के द्वारा स्रावित किया जाता है। एसिडिक पीएच जो होती है वो 2 होती है। प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि CONS, प्रोटीएज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। इनकी जो एल्कलाइन पीएच होती है ना, वो कितनी होती है, 8 से 9। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, और इसको ब्रेक करता है न्यूक्लियस। लिपिड के अंदर एस्टर बॉन्ड होता है जिसे लाइपेज ब्रेक डाउन कर देता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जिसे न्यूक्लियस ब्रेक कर देता है और न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। और न्यूक्लियोटाइड में कौन सा होता है, एन ग्लाइकोसाइडिक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जिसे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो है ब्रेक कर देता है। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोसाइड प्लस H3PO4 बाइकार्बोनेट। इनके अंदर होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, फॉस्फो न्यूक्लियोडाइडेज एंजाइम होता है जो कि इसको ब्रेक कर देता है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के अंदर। फिर बात किया जाता है फेट यानी कि लिपिड। लिपिड के अंदर लिपिड में जैसे कि लाइपेज एंजाइम बाइल जो सिमिलिफिकेशन के द्वारा ये ट्राइसाइल ग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर ये वापस लाइपेज की प्रोसेस में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर चेंज हो जाता है। डाइजेशन जो होता है ना, वो तो होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन ये सेल के अंदर, जैसे कि प्रोटोजोआ एग्जाम्पल है अमीबा, और पोलीफेरा जैसे कि सिलेंट्रेटा, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जैसे कि फाइलम सिलेंट्रेटा से कोडेट्स तक क्लास है मेमल्स।
जैसे कि अर्थवर्म है, एस्केरिस है, रेबिट, ह्यूमन और कॉकरोच। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें किसमें डिफरेंशिएट होता है। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर क्या जाता है, माउथ आ जाती है, बक्कल कैविटी आ जाती है, हाँ? बक्कल कैविटी के अंदर आ जाता है वेस्टिबुल्स, टीथ, फिर आ जाता है पिलेट, आ जाता है तालू। तालू को दो प्रकार में डिफरेंशिएटेड होता है, हार्ड पेलेट और सॉफ्ट पेलेट। सॉफ्ट पेलेट में अल्वा, विलम, पेलेंटाइन और टंग। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है और गैस्ट्रिक ग्लैंड है। फिर आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है न्यूज़ोफेरिंग्स, ऊसोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स और ऊसोफेगस। ऊसोफेगस के अंदर डाइजेशन नहीं होता है। फिर आ जाता है स्टोमक। स्टोमक भी अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, कार्डियक पार्ट, फंडिक या फंडस, बॉडी या पाइलोरिक, पाइलोरस। फिर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, डुोडेनम, जिजोनम और इलियम। फिर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो ना तीन, फिर से तीन पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, कोलन, सिक्कम, रेक्टम। कोलन जो है असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग, अनस और कोलन ला, लार्ज इंटेस्टाइन किस में डिफरेंशिएट होता है, कोलोन, सिक्कम, रेक्टम। जैसे कि असेंडिंग कोलोन जो है, असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग। फिर एक तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, और फिर इसमें सबसे पहले आता है माउथ। यह एक ट्रांसफर ग्रीस के रूप में होता है। यह अपर एंड लोअर लिप के द्वारा ढका हुआ रहता है। लिप्स पर लेबियल ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, लेबियल ग्लैंड पाई जाती है, जो लिप्स को नम बनाए रख दिए। लिप्स पर ऑर्बिकुलर मसल्स पाई जाती है। कौन सी मसल है, ऑर्बिकुलर मसल पाई जाती है। ये लिप्स में संकुचन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि क्या करती है, रेस्पॉन्सिबल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर आती है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, एक तो वेस्टिब्यूल होता है, टिथ होता है, पेलेट होता है और टंग होता है। ठीक है, सबसे पहले वेस्टिब्यूल की बात करें। लिप्स एवं गम्स मसूड़ों के मध्य कैविटी पाई जाती है, इसे वेस्टिबल कहते हैं। लिप्स एवं मसूड़ों के मध्य क्या, जो गम्स है उसके मध्य क्या कैविटी पाई जाती है, जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। फिर आ जाती है टीथ। टीथ की जो ओरिजिन होती है ना, वो कैसे होती है, एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन होती है। टीथ मैक्सिला मैंडिबल बोन के साथ अटैच रहता है। टीथ किसके, मैक्सिला मैंडिबल बोन के साथ जो है अटैच रहता है। टीथ का अधिकांश भाग लिविंग तथा कुछ भाग जो है नॉन लिविंग होता है। टीथ का जो है मोस्टली पार्ट जो है लिविंग तथा कुछ भाग जो है अधिकांश भाग कैसा होता है, लिविंग होता है, और कुछ भाग जो है नॉन लिविंग होता है। अब टूथ जो है, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्राउन। टूथ के अगर इस स्ट्रक्चर देखें हम, तो सबसे पहले जाता है क्राउन, नेक और रूट। ये तीन चीजों में मतलब डिफरेंशिएट होता है। सबसे पहले अगर हम क्राउन की बात करें, अगर यह चमकीला भाग होता है, यह इनेमल का बना होता है। अमाइलोब्लास्ट जो है इनेमल का सिक्रेशन करती है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, फिर नेक। टूथ नेक में धसा हुआ रहता है। ठीक है, नेक क्राउन एवं रूट को जोड़े रखता है। नेक क्राउन और रूट को जोड़े रखता है। फिर आ जाती है रूट बोन्स। फिर आ जाती है रूट बोन्स के सॉकेट में धसी हुई रहती है। रूट बोन्स के जो सॉकेट है उसमें धसी होती है। नंबर ऑफ रूट जो देखे हैं, देखो इंसिजर है वन, कैनाइन वन। पेरीमोलर जो है अपर जो कितने होता है, दो, और लोअर जो कितने हैं, एक। और मोलार्स जो है अपर जो तीन, लोअर जो कितने हैं, दो है। फिर टूथ के सेंटर भाग में एक कैविटी पाई जाती है, इसे पल्प कैविटी या और रूट कैनाल कहते हैं। टूथ का जो सेंटर भाग होता है ना, उसमें एक कैविटी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पल्प कैविटी या रूट कैनाल कहते हैं। इसमें नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। क्या किसके सप्लाई होती है, नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। यह पल्प कैविटी के चारों ओर ओडोंटो सेल्स की कवरिंग पाई जाती है। पल्प कैविटी के चारों ओर किसकी कवरिंग है, ओडोंटो सेल्स की कवरिंग पाई जाती है। ये सेल्स डेंटाइन का सिक्रेशन करती है। रूट एवं नेक के बाहर सीमेंट का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है, सीमेंट का आवरण पाया जाता है, जिसमें चारों ओर प्री
ओडोंटो मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है। जैसे कि अब हम रूट की इसकी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आ जाता है क्राउन, फिर आ जाता है नेक, फिर आ जाता है रूट। क्राउन जो होता है ना वो एनिमल का बना होता है और इसका जो निर्माण है ना वो कौन सी सेल्स करती है, माइलोब्लास्ट सेल करती है। ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। फिर आ जाती है नेक। नेक में हमको क्या क्या देखने को मिले, नेक क्या करता है, क्राउन और रूट को जोड़ने का काम करता है, यानी कि कनेक्टिव लिंक है। इसके अंदर डेंटाइन है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है और पल्प कैविटी है जो कि रूट कैनाल बनाती है और फिर बाद में है पल्प। ठीक है, फिर आ जाती है रूट। नर्व एंड ब्लड वेसल्स का क्या होती है, सप्लाई करती है और ये मतलब सीमेंट पीरियोडेंटल मेम्ब्रेन वेसिकुलर वेस्कुलर। फिर रूट कैनाल को बोन सॉकेट के साथ मजबूती से जोड़े रखता है। रूट कैनाल को बोन के सॉकेट के साथ, सीमेंट है ना, सीमेंट जो क्या है, सीमेंट रूट बोन के सॉकेट के साथ मजबूती से जोड़े रखती है। फिर आती है टीथ का अग्रभाग इनेमल कहलाता है। जो अग्रभाग है वो क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। इसका सिक्रेश स्त्राव मालोब्लास्ट सेल से होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये टीथ का सबसे स्ट्रॉन्ग भाग होता है। टीथ की जो स्टडी होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। टीथ का ह्यूमन के टूथ कैसे होते हैं, डाइफाइडोंट, ट्रिकोडोंट, हेटेरोडोंट, तीन प्रकार के होते हैं। फिर बात करें डाइफाइडोंट जो होते हैं ना, डाइफाइडोंट यानी कि दो बार जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं। जिसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं मिल्क टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो टेम्पररी टीथ भी होती है और डेसिडुअस टीथ भी होती है। ये नंबर में कितने होते हैं, 20 होते हैं। परमानेंट टीथ जो है ना वो कितने हैं, 12 + 20, यानी कि टोटल कितने हैं, 32। 12 जो होता है ना सिर्फ जीवन में एक बार ही आते हैं और जो 20 होते हैं ना लाइफ में 2 बार आते हैं। फिर बाद में देखो जो हिटेरोडोंट यानी कि जो अलग अलग प्रकार के दांत हमको देखने को मिलते हैं उनके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कितने प्रकार के होते हैं, होमोडोंट तो जिसमें सारे दांत एक जैसे ही रहे, लेकिन हिटेरोडोंट में कहते हैं सारे दांत अलग अलग मतलब एक जैसे नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इसमें आ जाता है इंसिजर्स आ जाते हैं, कैनाइन्स आ जाते हैं, प्रीमोलर्स आ जाते हैं और मोलर्स आ जाते हैं। सबसे पहले इंसिजर की बात करें, इंसिजर जो है ना कटिंग एंड वार्निंग करते हैं, यानी कि काम काटने में काम करते हैं। हाथी में अपर जो के इंसिजर्स मॉडिफाइड होकर टस्क टीथ बना लेता है। हाथी के अंदर क्या है, जो अपर जो है ना, अपर जो के जो इंसिजर्स है ना वो मॉडिफाइड होकर टस्क टीथ बना लेते हैं। ह्यूमन में इंसिजर में केवल एक रूट पाई जाती है, जबकि रोडेंट ह्यूमन में इंसिजर में कितनी है, एक रूट पाई जाती है, जबकि रोडेंट है, चूहा है, गिलहरी, खरगोश में इंसिजर रूट लेस होते हैं। जैसे कि रोडेंट है, चूहा, गिलहरी, गिनीपिग, खरगोश में इंसिजर होते हैं ना उनमें रूट नहीं होती है, इसलिए ये जीवन पर्यटन कुतरने का काम करते हैं। खरगोश के बिलों को क्या कहते हैं, वोरेन कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है टीयरिंग, चीरना फाड़ना। मांसाहारी कार्निवोर में सुविकसित होते हैं ये जो मतलब कार्निवोर एनिमल होते हैं उनमें सुविकसित होते हैं, जैसे कि चूहा, गिलहरी, गिनीपिग, खरगोश में कैनाइन जो है वो अब्सेंट है। कैनाइन्स जो होते हैं ना अब्सेंट होते हैं। चूहा, गिलहरी, गिनीपिग, खरगोश में कैनाइन्स अब्सेंट होते हैं। कैनाइन के स्थान पर कैविटी पाई जाती है जिसे डायस्टेमा कहते हैं। फिर आ जाता है प्रीमोलार्स, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, भोजन को पीसना और चबाने में काम में आते हैं प्रीमोलार्स। जो मोलार्स जो च्यूइंग और ग्राइंडिंग में काम आते हैं। अब देखो टीथ जो होते हैं ना होमोडोंट, होमोडोंट किसमें देखने को मिलेंगे, फ्रॉग में देखने को मिलेंगे। हेटेरोडोंट की अगर बात करें जैसे कि रेबिट आ गया और ह्यूमन आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं टिथ ऑन द बेसिस ऑफ बोन्स। बोन्स के बेसिस पे अगर हम टिथ की देखें तो सबसे पहले रहता है एक्रोडोंट। ठीक है, एक्रोडोंट के अंदर क्या जाता है, हम जो टिथ होता है ना वो मसल के अंदर दसे हुए नहीं रहते, वो ऊपर ऊपर पड़े रहते हैं, जैसे कि पाइसेस है, एम्फीबिया है, फ्रॉग है। ये पॉलीफाइडोंट होते हैं। ये टिथ जो होते हैं ना होमोडोंट होते हैं। पॉलीफाइडोंट यानी कि टूटते हैं और आते रहते हैं। क्या कहते हैं पिरोडोंट। पिरोडोंट के अंदर ये क्या होते हैं, जो टिथ होते हैं वो मसल्स के अंदर दसे हुए रहते हैं, जैसे कि आ जाते हैं एग्जांपल रेप्टाइल्स। फिर आ जाते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट के अंदर क्या होते हैं, जो टिथ है ना वो लगभग मतलब मोस्टली क्या होता है ना, ज्यादा ज्यादा जो पार्ट है वो मसल के अंदर दसा हुआ रहता है। जैसे कि ऑर्डर आ जाता है क्रोकोडिलिया, क्रोकोडाइल्स, मेमिलिया, ह्यूमंस, रैबिट। फिर डेंटल फॉर्मूला की बात करें जो शिशु अवस्था के अंदर क्या देखने को मिलता है, 21:02, यानी कि इनसे होते हैं 2/2 और कैनन होता है 1/1, फिर मतलब 0/0 मतलब होता है 2/2 इक्वल्स टू 5/5 इंटू 2। टोटल कितना हो जाता है 20। और जो अडल्ट के अंदर देखे बिलो 17 ईयर्स किशोरावस्था के अंदर तो हो जाता है 21/22।
इंसिजर होते हैं 2/2, कैनाइन्स होता है 1/1, प्रीमोलर होता है 2/2 और मोलर होता है 2/2। फर्स्ट हो जाता है 7/7 इंटू 2, टोटल हो जाता है 28। फिर आ जाता है अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज के अंदर आ जाता है 21 स्टेज। इंसिजर है 2/2, कैनाइन है 1/1, प्रीमोलर है 2/2, मोलर 3/3 और टोटल आ जाता है 8/8 इंटू 2 32। फिर आ जाता है मोलार टीथ यानी कि विजडम टीथ। कैविटी के अंदर आ जाता है 2033/1023। इंसिजर है 2/1, कैनाइन है 0/0, प्रीमोलर 3/2, मोलर है 3/3 इक्वल्स टू 8/6 इंटू 2। तो 16+2 इक्वल्स टू हो जाता है 28। एलिफेंट के अंदर हो जाता है 1003 003। और रेट के अंदर इंसिजर्स है 1/0, कैनाइन है 0/0, प्रीमोलर है 0/0, मोलर है 3/3। टोटल हो जाते हैं 4/3 इंटू 2 8+6। टोटल हो जाता है 14। ह्यूमन जो है वन डोर्स कप्स और राउंडेड। फिर आ जाता है पेलेट। पेलेट मुख गुहा को नासा द्वार से सेपरेट करता है। ठीक है। बकल कैविटी ओरल कैविटी की छत को पेलेट कहते हैं। फ्रॉग में सेकेंडरी पेलेट जो है एब्सेंट होता है, इस कारण नेजल चेंबर और ओरल कैविटी के मध्य विभाजन नहीं होता है। रेबट में नेजोफेरेंजियल डक्ट पाई जाती है जो कि ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से जोड़ती है। मनुष्य में नेजोप्लेंटाइन डक्ट एवं जैकब्स ऑर्गन जो है एब्सेंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है पैलेट जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक तो हार्ड पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है ट्रांसफर रुगी पाई जाती है जो यह बोन्स के साथ अटैच रहता है। बोन्स जो है प्रीमेक्सिला मैक्सिला प्लेंटाइन ये फूड को बाहर निकलने से रोकता है। फिर होता है सॉफ्ट पैलेट या विलम पैलेट। ये अलवा ये कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स का बना होता है। यह भोजन अंतर ग्रहण के समय आंतरिक नासा छिद्रों को बंद कर देता है। फिर आ जाता है टंग। टंग जुआ ये बकल कैविटी का फर्श बनाती है। ठीक है। यह थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्या बनाती है? बकल कैविटी का फर्श बनाती है। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। फ्रॉग में प्रोट्रूसिबल टंग पाई जाती है। मनुष्य में टंग का पश्च भाग हायोइड अपैरेटस से जुड़ा रहता है। टंग वेंट्रल सरफेस पर पेरिन्यूलम लिनियज रिंगुलम लिंगवी के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। टंग पर टेस्ट बर्ड एवं पेपिली पाई जाती है। टेस्ट स्वाद का ज्ञान करवाती है। टंग जो है ना 4 टाइप की पेपिली पाई जाती है। फिलीफॉर्म ये स्मेल संख्या में अधिक होती है। फंजीफॉर्म टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। फोलिएट फॉर्म ह्यूमन में जो है एब्सेंट होती है। सरकम वेलेट जो है लार्जेस्ट संख्या में पाई जाती है। टंग में जो है जैसे कि टंग टोन्सिल्स है। फिर बाद में आ जाते हैं सरकम वेलेट, सर्केवेट, फिली फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म ये सारी की सारी किस्में हैं ह्यूमंस के अंदर है। टेस्ट अवार्ड जो है टेस्ट के का फंक्शन जो टंग है उसका काम क्या है? टेस्ट का ज्ञान करवाना, बोलने में सहायता करना, भोजन को निगलने में, टीथ की सफाई करने में और भोजन को चबाने में सहायक। क्रोकोडाइल डॉग में टंग के द्वारा थर्मो रेगुलेशन किया जाता है। स्पिंक्टर या वॉल्व यह भोजन एक दिशीय ये प्रवाह के लिए एक दिशीय प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। फिर बाद में आ जाता है ऊसोफेगस। ऊसोफेगस ये स्ट्रक्चर देखे तो आ जाता है स्टमक, कार्डियक, वायोलेट, डुडेनम, हेपेटोपेनक्रियाटिक, कार्डियक स्फिंक्टर और गैस्ट्रोइसोफेरिंजियल स्फिंक्टर। ओइसोफेगस और कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक के बीच पाए जाते हैं। गैस्ट्रो डुडोनल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर भी इसको कहा जाता है। स्टमक के पाइलोरिक पार्ट और डुडेनम के मध्य पाया जाता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट और डुडेनम के मध्य जो है प्रेजेंट होता है। फिर आ जाता है इलियोसिकल स्फिंक्टर, इलियम एवं सिकम के मध्य जो है प्रेजेंट होता है। एनल स्फिंक्टर अनस पर प्रेजेंट होता है। फिर थर्ड आ जाता है फेरिंग्स। बकल कैविटी या ओरल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स भोजन के अंतर्ग्रहण सेशन का संधि स्थल होता है। ठीक है। फिर आ जाता है नेजो, इसके पार्ट है नेजो फेरिंग्स। इस भाग में इंटरनल नेयर्स और एविस्टेशन ट्यूब आकर खुलती है। ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी फेरिंग्स में आकर खुलती है। लेरिंजोफेरिंग्स गुलेट और ग्लोटिस। लेरिंजोफेरिंग्स जो है यह फेरिंग्स और ईसोफेगस के मध्य स्थित होती है। गुलेट से यह फेरिंग्स और ट्रेकिया के मध्य भोजन गुलेट पर इपिग्लोटिस पाया जाता है। कार्टिलेजेस बोलस फॉर्म में क्या होता है? ब्लड आता है। इपिग्लोटिस किसको ढक के रखता है? ग्लोटिस को ढक के रखता है। फिर ट्रेकिया, फेरिंग्स, गुलेट, ईसोफेगस। फिर आता है ईसोफेगस।
फेरिंक्स बुलेट के द्वारा ऊइसोफेगस में खुलती है। ऊइसोफेगस का 1/3 भाग स्केलेटल मसल्स का बना होता है। ऊइसोफेगस का 2/3 भाग पोस्टीरियर पार्ट स्टोमक स्टोमक मसल्स का बना होता है। ऊइसोफेगस नेक और थोरक्स से जुड़ी होती है। डायफ्राम की क्रॉस करके स्टोमक में खुलती है। इसकी लंबाई जो है 22 से 20 सेंटीमीटर होती है। ऊइसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, ना ही एब्जॉर्प्शन होता है। ऊइसोफेगस की वॉल लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड पाया जाता है, जो कि कर्मानुकुंचन गति या पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ऊंट जिराफ में नेक लंबी लंबी के कारण ऊइसोफेगस की लंबाई जो अधिक होती है। ऊंट एवं जिराफ में सात सात सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती है। वर्टिब्री आकार में लंबी हो जाती है। फिर आता है स्टोमक। स्टोमक ऊइसोफेगस में स्टोमक खुलती है। स्टोमक में भोजन 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है। स्टोमक पर पेरिस्टोमियम का आवरण पाया जाता है, जिसे ओमेंटम कहते हैं। स्टोमक में पेनुलर एंड टर्निंग मूवमेंट होती है स्टोमक के अंदर। तब ये स्टोमक के अगर भाग होते हैं तो सबसे पहले ये ऊइसोफेगस है, इसके अंदर फूड जो आता है खाना जो आता है बोलस की फॉर्म में होता है। फिर है कार्डियक वॉल, गैस्ट्रोफेरिंजियल स्फिंक्टर, रुगी है, रुगी फंडी। फिर है फंडिक पेरिटोनियम ओमेंटम, बॉडी पाइलोरिक, गैस्ट्रो ड्यूरोनल स्फिंक्टर, काइम पाइलोरिक ग्लैंड। स्टोमक जो है कार्डियक, फंडिक, बॉडी पाइलोरिक। फिर आ जाता है कार्डियक पार्ट। इस पार्ट में मसल्स म्यूकस पाया जाता है। कार्डियक पार्ट है तो इसमें क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस में मेन म्यूसिल प्रोटीन पाई जाती है, जो कि चिपचिपी प्रोटीन होती है। फंडिक के अगर पार्ट देखें हम, फंडिक पार्ट देखें या फंडस देखें, फंडिक जो है गोबलेट सेल्स, म्यूकस, नेक सेल्स प्लस जैसी म्यूकस का सिक्रेशन, चीप सेल्स, पेप्टिक सेल्स, जाइमोजन सेल्स, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। कुछ भाग में गैस्ट्रोलाइपेज का सिक्रेशन भी करती है। ऑक्सीडेंटिंग सेल्स या पैराइटल सेल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फैक्टर एचसीएल। ये विटामिन बी 12 का सिंथेसिस के काम में आती है। ये इरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या आती है? उत्तरदायी होती है। आरबीसी का क्या करती है? निर्माण करती है। साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है और डेथ हो जाती है विटामिन बी 12 की। पाइलोरिक पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें अर्जेंटोफिल्स सेल्स पाई जाती है। यह गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। गैस्ट्रिक हार्मोन स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन को प्रेरित करता है। गैस्ट्रिक जूस में कहता है म्यूकस होता है, एचसीएल होता है, पेप्सिन होता है, रेनियर, कुछ मात्रा में क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। अर्जेंटोफिलिक सेल्स जो होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। डी सेल्स, इंटरोक्राइन सेल्स और जी सेल्स। डी सेल्स जो होती है ना, सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है। ये एलिमेंट्री कैनाल में होने वाली पेरिस्टालसिस मूवमेंट का रेगुलेशन करती है। स्टोमक मसल पाई जाती है। फिर आ जाती है गैस्ट्रो कैनाइन सेल्स। हिस्टामिन का सिक्रेशन, यह सेल्स भी स्रावित होती है। मास्ट सेल, यह मास्ट सेल से भी स्रावित होती है। ये ब्लड वेसल्स डायलेशन करती है। फिर आ जाता है सेरोटोनिन। यह ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रक्शन करता है। स्टोमक मसल्स में भी कंस्ट्रक्शन करता है। फिर आ जाता है जी सेल्स। पाइलोरिक पार्ट में ड्यूडेनम पार्ट में पेनक्रियाज में पाई जाती है। जी सेल्स गैस्ट्रिक गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। फिर आती है स्टोमक का आंतरिक भाग मुकस से कवर रहता है। इस पर एचसीएल का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह म्यूकस लेयर नष्ट हो जाए तो एचसीएल स्टोमक में घाव उत्पन्न कर देता है, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। फिर आता है स्टोमक इन र्यूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जंतुओं में स्टोमक। स्टोमक में 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन और रेक्टिकुलम, ओमाजम और अबोमेसम। रुमन और रेक्टम, इन भागों में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है पाए जाते हैं। ये सेल्यूलोज एंजाइम का क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं। ये एंजाइम सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ओमेसम। ये फूड से जल एवं बाइकार्बोनेट आयन का अब्जॉर्प्शन करते हैं, जिससे फूड कंसंट्रेटेड हो जाता है। अबोमेसन, ये ट्रू स्टोमक कुछ गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, इसमें एंजाइम पाया जाता है। फिर आ जाता है स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 पार्ट जो है, इसकी लंबाई है 6 से 6.5 मीटर होती है। इसके कुछ पार्ट है डुडेनम, इलियम, डुडेनम, जुजोनम,
इलियम, ड्यूडेनम जो है बर्नर्स ग्लैंड जो है सर्वाधिक डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। मनुष्य में सर्वाधिक भोजन का जो अवशोषण होता है वो ड्यूडेनम में होता है, स्ट्रेट होता है और कोइल्ड होता है। और जो इलियम होती है हाईली कोइल्ड और लार्ज पार्ट, वो लार्जेस्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सीलेटेड ब्रश बॉर्डर कोलिमनार एपिथेलियम पाई जाती है। ये भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को क्या करती है, बढ़ा देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ओरोग्रेंस प्लेकस, मेंजर्स प्लेकस, पेयर्स पेचेस पाए जाते हैं। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। रेबिट में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है ना, इलियम भाग में होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऊइसोफेगस है, ऊइसोफेगस के बाद में जाता है स्टोमक। ठीक है। स्टोमक के बाद के अंदर है स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई, एम्पुला ऑफ वेक्टर, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट सिस्टिक्स, बाइल डक्ट, लीवर, गेल, गोल ब्लैडर, डुडोनम, जुजोनम, इलियन। फिर है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और डक्टस कोलोडोचंकस। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटिक प्लस सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट। फिर है कॉमन बाइल डक्ट, डक्टस कोलेकस, पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट डुडेनम में खुलती है। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट किसमें खुलती है? हिपेटोसिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, डक्टस कोलेकस, पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट डुडेनम में खुलती है। हिपेटोपेनक्रियाटिक एवं डुडेनम के मध्य स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई, एम्पुला ऑफ वेक्टर पाया जाता है। इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसे विलाई कहते हैं। विलाई पर माइक्रोविलाई जो है प्रेजेंट होती है। यह माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर का निर्माण करती है। विलाई पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है जो कि ब्रश बॉर्डर का निर्माण करती है। ये ब्रश बॉर्डर भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। विलाई में ब्लड की सप्लाई होती है जो कि लेक्टियल वेसल्स के द्वारा होती है। इंटेस्टाइन के अग्र भाग में विलाई अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। आगे वाला पार्ट जो होता है ना उसमें कम पाई जाती है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट में विलाई जो है अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है। ब्रश बॉर्डर गोबलेट सेल्स किसका करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। लेक्टियल वेसल्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, मस्कुलेरियस। ये ब्रश बॉर्डर कोलिमिनर एपिथेलियम, पेनेट सेल्स, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम का सिक्रेशन। फिर है म्यूकस डोडेनम और इलियम। गॉबलेट सेल्स जो है म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। इलियम माल्ट केवल इलियम में प्रेजेंट होता है, पेयर्स पेचेस। लेमिना प्रोपोरिया पिनीथ सेल्स एंटीबैक्टीरियल एंजाइम का सिक्रेशन करती है। लेमिना प्रोपोरिया की इनफंडिंग अंतर्वलन के कारण क्रिप्स ऑफ लेबियंथ, लिबरकुइने की दीवारें, मुकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन्स, माल्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, पेयर्स पैचेस माइक्रोब्स को नष्ट करते हैं। अपेंडिकस आल्सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सक्कस इंटरिकस म्यूकस प्लस इंटेस्टाइनल जूस। स्टोमक ऑफ ड्यूडेनम, सब म्यूकस ऑफ ड्यूडेनम सॉरी, ये ये ग्लैंड डुडेनम बर्नर्स ग्लैंड डुडेनल ग्लैंड में पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वॉल ऑफ कर्किंग प्लाई के स्क्रूटेट्स या कर्किंग फोर्स पाए जाते हैं। यह आहार नाली की कर्मानुकुंचन गतियों के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि कौन सा है? सेवंथ पार्ट है। इसमें क्या कहता है? सिक्कम कोलोन रेक्टम। जो कोलोन होता है ना, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। सिक्कम जो है यह ब्लाइंड से एक स्ट्रक्चर है। यह वर्मीफॉर्म अपेंडेंज से जुड़ा रहता है। वर्मीफॉर्म अपेंडेज क्या है? एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। ठीक है। यह सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। इलियम सिक्कम के अंदर खुलता है। इलियम एवं सिक्कम के मध्य वोल्व पाया जाता है जिसे इलियोसिकल वोल्व कहते हैं। सिक्कम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये विटामिन बी12 और विटामिन के का क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। यह फूड का फर्मेंटेशन, यहाँ पर फूड का क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। खरगोश में वर्मीफॉर्म अपेंडेज वेल डेवलप होता है। खरगोश के अंदर क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडेज से वो वेल डेवलप होता है। इलियम इलियोसिकल वॉल्व, वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस सिक्कम। वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सिक्कम में वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस में पाए जाने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं।
सिकम में वर्मी फॉर्म अपेंडेजेस में पाई जाने वाली बैक्टीरिया सेल्यूलोज एंजाइम का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। ये एंजाइम सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करते हैं। कोलोन जो है होस्टूरिया और टिनी डिफरेंशियल होता है। कोलन भाग में वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। रेक्टम रेक्टम जो है कोलन में खुलती है। रेक्टम में प्रेजेंट अनडाइजेस्टेड फूड को स्टूल या मल कहते हैं। रेक्टम अनस में खुलता है। रेक्टम किसमें खुलता है, अनस में खुलता है। अनस पर अनल स्फिंक्टर पाया जाता है। यह मल त्यागने की क्रिया का नियमन करता है। अनस पर अनल मसल पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, पायोटिड ग्लैंड। फिर आ जाता है ऊसोफेगस, डायफ्राम, स्टोमक, स्टोमक के बाद में पेनक्रियाज, पेनक्रियाज हिपिटोपेनक्रियाटिक डक्ट, फिर है कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गोल ब्लैडर, लिवर, सब म्यूकोसल ग्लैंड। फिर है डिडोनम, डिडोनम, जिजोनम, ट्रांसफर कोलोन। फिर आ जाता है असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइडल कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, रेक्टम, अनस, इलियम, सिक्कम, इलियम, सिक्कम, वर्मिफॉर्म अपेंडिजेस। फिर है ऊसोफेगस, स्टोमक, पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, डुडोनम, कॉमन बाइल डक्ट, लिवर और गोल ब्लैडर। जुजोनम, जुजोनम, सिक्कम, इलियम, सिक्कम और इलियम, सक्कस, रोटंडस, वर्मिफॉर्म अपेंडिजेस, कोलन, रेक्टम, रेक्टम, अनस, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेबिट। फिर है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सीरोसा, मस्कुलरियस, ओरोब्रैंकस प्लेक्सस, सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर और ओब्लिक मसल लेयर। सर्कुलर मसल लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर जो है आउटर लेयर होती है। ओब्लिक मसल लेयर जो है ओनली और किसमें प्रेजेंट रहती है, स्टोमक में प्रेजेंट रहती है। फिर है सब म्यूकोसा, मिलेंसस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। म्यूकोसा जो है पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। सीरोसा ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और ओविसोफेगस के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। यह कनेक्टिव टिश्यू प्लस मेसोथीलियम में प्रेजेंट होती है, से मिलकर बनी होती है। ऑर्गन्स के एपिथेलियम को मेसोथीलियम कहते हैं। म्यूकोसा स्टोमक में सबसे मोटी, स्टोमक में सबसे मोटी, रेक्टम में सबसे पतला, इसमें ओरोब्रैंकस प्लेक्सस पाया जाता है। इसे मायंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। सीएमएल में कॉन्ट्रैक्शन होने पर एलिमेंट्री कैनाल लंबी और पतली हो जाती है। एलएमएल में कॉन्ट्रैक्शन होने से एलिमेंट्री कैनाल मोटी और छोटी हो जाती है। सब म्यूकोसा इसमें बिजनेस प्लेक्सस पाया जाता है। यह लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें नेयर्स, फाइबर एंड ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। यह डुडेनम में वेल डेवलप होता है। इस भाग में वर्नस ग्लैंड, डुडेनल ग्लैंड पाई जाती है। मुख्य गैस्ट्रिक, रुगी, स्टमक, फिर इंटेस्टाइनल विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइनल, फिर हम म्यूकोसल इपिथेलियम, मुकस ग्लैंड पाई जाती है। मुकस ग्लैंड सेल्स पाई जाती है। गोबलेट सेल्स पाई जाती है जो मुकस का सिक्रेशन करती है। लेमिनोपोर फाइरा, पिनिट सेल, क्रिप्स ऑफ लेब्रिकोने, माल्ट, पेयर्स, पेकल्स, पैथोजन से। फिर है सीरोसा, लोंग, एलएमएल, सीएमएल, मस्कुलिरियस, सब मुकसा, सब मुकसा, मुकसा विलाई। पीएस ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री एनल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आ जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये सबलिंगुअल ग्लैंड ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। यह टंग के नीचे डक्ट ऑफ ल्यूविनस में खुलती है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, यह मैंडिबल के नीचे डक्ट ऑफ वारेक्टोन के द्वारा खुलती है। पैराटाइड ग्लैंड, यह ईयर्स के नीचे चिक के पास एक्सटेंशंस नलिका के द्वारा खुलती है। ह्यूमंस की पैराटाइड ग्लैंड पर वायरल बैक्टीरिया के संक्रमण होने पर इसमें सूजन आ जाती है। इसे मम्स कहते हैं। फिर नोट क्या है, टोड में आई पैराटाइड ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। स्नेक में पैराटाइड ग्लैंड मॉडिफाइड होकर पॉइजन ग्लैंड में, पैराटाइड ग्लैंड मॉडिफाइड होकर पॉइजन ग्लैंड में परिवर्तित हो जाती है। स्नेक में पॉइजन टिथ, फंगस मैक्सिलरी टिथ का क्या है, मॉडिफिकेशन है।
मनुष्य में सुप्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड जो है अब्सेंट होती है, लेकिन रेबिट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा देखें हम, जो पीएच होता है ना 6.4 से 6.8 होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और जो पानी होता है 99% होता है। म्यूकस म्यूसिन प्रोटीन है, भोजन को क्या होती है, लसलसा बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक आयन क्या है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, सोडियम है, बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम आयन है। टीयर्स मिल्क सलाइवा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीई प्रेजेंट, आईजीए प्रेजेंट होती है। फिर आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एंजाइम्स, आईजीए एंटीबॉडी, बोज लाइसोजाइम्स, आइसोथायोसाइनेट, अल्फा अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज जो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली स्टार्च का। स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज और माल्टोरियोज में कन्वर्ट हो जाता है। भोजन के साथ आए माइक्रोब्स को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, और ओरिजिन कैसी होती है, उसकी एंडोडर्मल होती है। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ओरिजिन इसकी कैसी है, एंडोडर्मल है। लीवर में हिपेटिक ऑर्गन के रूप में, लीवर को हिपेटिक ऑर्गन के रूप में जानते हैं। बायोलॉजिकल फैक्ट्री और बायोकेमिकल फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। लीवर के चारों ओर कनेक्टिव टिश्यूज का एक आवरण पाया जाता है, इसे गिल्सन्स कैप्सूल्स कहते हैं। लीवर सेल्स के हिपेटोसाइट लोब्यूल्स कहते हैं। लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। लीवर में कुफर्स सेल्स पाई जाती है। ह्यूमन लीवर बाइलोब्ड होता है, 2 लोब इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फ्रॉग जो होता है ना, उसका 3 लोब होता है। रेबिट में कितनी होती है, 5 लोब पाई जाती है। लीवर का जो रेबिट देखे, लीवर ऑफ रेबिट देखे तो उसमें फर्स्ट लोब जो क्या कहते हैं, कॉर्डेट कहते हैं। सेकंड लोब को राइट सेंट्रल लोब, लार्जेस्ट लोब कहते हैं। थर्ड लोब को कहते हैं लेफ्ट कंट्रोल लोब कहते हैं। फोर्थ लोब को कहते हैं लेफ्ट लेटरल लोब कहते हैं। फिफ्थ लोब जो है स्पिंजिलियन लोब, स्मॉलेस्ट लोब होती है। बाइल जूस का पीएच जो कितना आता है, 7.8 से 8.6। कोफिलर सेल्स का कार्य करता है, फेगोसाइटोसिस होती है। ये डेड आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का क्या करती है, भक्षण करती है। लीवर में बाइल जूस का सिंथेसिस होता है, ये गोल ब्लैडर्स में स्टोर रहता है। एक व्यक्ति में रोजाना लगभग 680 ml पर डे बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस में एंजाइम्स नहीं ही पाए जाते हैं। मनुष्य में लीवर के दोनों लोब्स आपस में फेलिपेरम लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इंटरलोब्युलर वेन, हिपेटिक हेपेटिक वन, कुफलर सेल्स, आर्टरी, हेपेटिक कोड, ल्यूमन्स, गिल्सन्स कैप्सूल्स कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। वेन है इंट्राल्यूबुलर वेन। फिर आता है बाइल जूस कंपोजिशन, बाइल साल्ट 8.2% सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोलेट, सोडियम पोटेशियम के ट्री टारकोलेट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल पिगमेंट है 2.2%। बिल्यूरुबिन येलो कलर का होता है, बिलिवर्डिन जो है ग्रीन कलर का होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का क्या होता है, निर्माण होता है। आरबीसी में किसके, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का क्या होता है, निर्माण होता है। बाइल लगभग 90% बाइल साल्ट इलियम भाग में पुनः अवशोषित हो जाता है। कोलेरेसियस बाइल, ये बाइल जूस के स्टोरेज और सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। फंक्शन ऑफ लीवर देखे, ये बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। बाइल जूस में बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है। प्रोटीन किसमें, अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड ग्लूकोज में। ठीक है, फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजिनेसिस में भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। लीवर में प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, जिससे अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म भी लीवर में होता है, जैसे कि अमीनो एसिड ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन O2 प्रेजेंट NH3। फिर है कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड को ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेज के A1 प्लस A2 डिकार्बोक्सिलेशन CO2, प्राइमरी अमीन RCH2NH2, ये तीनों रिएक्शन लीवर में चलती है। लीवर में फैट्स और लिवर विटामिन अडेक का सिंथेसिस होता है, विटामिन ए डी ई के। लिवर में ओर्निथिन यूरा साइकिल चलती है, 2NH2 प्लस CO2 यूरा। लिवर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान आरबीसी का निर्माण होता है। लिवर में PQMO का स्टोरेज होता है। पेनक्रियाज ओरिजिन में कैसी होती है, एक्टोडर्मल
होती है। पेनक्रियाज जो है ओरिजिन में कैसे होती है, एंडोडर्मल होती है। कलर कैसा होता है, व्हाइट पिंकिश होता है। पेनक्रियाज एक चपटी फ्लैट ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक एक्नी 98%। इस रेट ऑफ लेंगुर्स हैंस 2% होता है। पेनक्रियाज एक्नी के पेनक्रियाटिक जूस 100 से 1500 ml पर डे, 1 से 1.5 लीटर पर डे। पेनक्रियाटिक जूस में सभी डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। पीएच 7.5 से 8.5 होती है। इजलेट्स ऑफ लेगरहुल्स एंडोक्राइन पार्ट, अल्फा सेल जो है ग्लाइकोजन का, बीटा सेल जो है इंसुलिन का करती है, अल्फा और गामा सेल जो सोमेटोस्टेटिन। फिर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन अगर देखें हम, तो मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है बक्कल कैविटी में और स्टोमक में होता है। केमिकल डाइजेशन जो है हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, जिसमें वाटर की प्रेजेंस होती है। हर्बीवोर्स की एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल कार्निवोर की तुलना में कितनी होती है, लंबी होती है। डाइजेशन इन बक्कल केविटी में 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। ये ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन पाई जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का कितना होता है, सिक्रेशन होता है। टंग की हेल्प से लार को भोजन में मिला लिया जाता है। लार का लार का स्त्रावण भोजन के दौरान या भोजन की गंध के कारण होता है। लार का स्त्रावण एक प्रतिवर्ती क्रिया है। लार का पीएच 6.4 से 6.8 ही होता है। ये हल्का अम्लीय है। टीथ की हेल्प से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर होता है रेगुलेशन ऑफ सलाइवा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम सलाइवा के श्रावण को कम करता है, इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, एपिटाइलिज्म। ठीक है। फिर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ाता है। लार में प्रेजेंट म्यूकस भोजन को लसलसा बनाती है। बक्कल कैविटी में भोजन जो है बोलस में परिवर्तित हो जाता है। सलाइवा में प्रेजेंट लाइसोजाइम और आइसोथायोसाइनेट आईजीए भोजन के साथ आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। सलाइवा में पोटेशियम लार्वा में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन पाया जाता है। टाइलिन इनएक्टिव क्लोराइड, टाइलिन जो है पीएच 6.4 से 6.8 एक्टिव। स्टार्च माल्टोज माल्टेरियोज और आइसोमाल्टोज। फिर है मुख्य जीवा में 30% डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट, 30% डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ होता है। टिथ के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। यह एक मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। बक्कल कैविटी में फूड जो है बोलस में चेंज हो जाता है। यह बोलस फेरिंग्स ऊसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में चला जाता है। ऊसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। ऊसोफेगस में केवल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ऊसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। फिर अगर डाइजेशन हम स्टोमक में देखें, सभी एनिमल्स में भोजन पहले एसिडिक मीडियम तथा बाद में एल्कलाइन मीडियम में चेंज होता है। स्टोमक में भोजन 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है या 4 से 5। स्टोमक का पीएच जो है 1.8 से 2 रहता है। स्टोमक एसिडिक मीडियम होता है। स्टोमक डाइजेशन दो प्रकार होता है, मैकेनिकल डाइजेशन, गैस्ट्रिक रोगी, मस्कुलरियस मसल से सर्कुलर मसल से जो है अधिक विकसित होती है। फिर आता है ओएमएल, केवल स्टोमक में प्रेजेंट होती है। फिर जाता है केमिकल डाइजेशन, एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है स्टमक से गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस प्लस एचसीएल, पायरोनेन पुरोरेनिन, फिर पेप्सिनोजन प्लस गैस्ट्रिक लाइपेज कम मात्रा में। गैस्ट्रिक जो है जी सेल्स ऑफ पाइलोरिक पार्ट, डोडोनम पार्ट, पेनक्रियाटिक पार्ट से स्रावित होता है। कुछ व्यक्ति में खाने से पहले टोमेटो सूप, मीट सूप, अल्कोहल पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन अत्यधिक होता है, जिससे भूख ज्यादा लगने लगे, वो भोजन का अच्छा पाचन हो। डाइजेशन डाइजेशन इन स्टोमक, कार्डियक पार्ट म्यूकस, यह म्यूकस स्टोमक के आंतरिक स्तर को एचसीएल आंतरिक स्तर से एचसीएल से प्रोडक्ट करता है। फंडिक पार्ट गोबलेट सेल्स, म्यूकस सेल्स, स्नेक सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती है। चीफ सेल, पेप्टाइड सेल, जाइमोजन सेल, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेलेटल सेल्स या ऑक्जेंटिंग सेल्स, एचसीएल प्लस इंटेस्टाइनल कास्टल फैक्टर, विटामिन इन 12 का सिंथेसिस आरबीसी का निर्माण करते हैं। फंक्शन ऑफ एचसीएल देखिए, एचसीएल भोजन के अम्लीय फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। एचसीएल न्यू प्रोटीन का विखंडन करता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का विखंडन करना है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम, एचसीएल डीएनए प्लस प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करता है। यह टाइलिन के प्रभाव को भी समाप्त कर देता है। एचसीएल निष्क्रिय एंजाइम को एक्टिव कर देता है, जैसे पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव रहता है। एचसीएल की प्रेजेंस में पीएच 2 पेप्सिन जो है सबसे ओल्ड एंजाइम है। ये एसिडिक मीडियम
ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोरेनिन बच्चों के अंदर ACLPS2 के ऊपर रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। फिर ये बाद में क्या करता है कैल्शियम की प्रेजेंस में जो कैसिन एंजाइम जो है मिल्क की प्रेजेंस में सोल्यूबल प्रोटीन को कैल्शियम और कैसिनेट इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन जो है PS2 पेप्सिन पेप्टोज प्लस प्रोटीज, फिर फैट जो है कुछ मात्रा में गैस्ट्रोलाइपेज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। एसीएल में फूड को सॉफ्ट बनाता है, एसीएल फूड को सॉफ्ट बनाता है, स्टोमक में बोलस काइम में परिवर्तित हो जाता है। एसीएल भोजन को सड़ने से भी बचाता है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भोजन काइम से काइल में परिवर्तित हो जाता है। भोजन का माध्यम एसिडिक से एल्कलाइन मीडियम में परिवर्तित हो जाता है। फिर आ जाता है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, मुकस, ये क्या है सक्कस इंटेरिकस। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का क्षारीय माध्यम बाइकार्बोनेट आयन के कारण आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा एंड मुकोसा से स्रावित होने वाले हार्मोन गैस्ट्रिक हार्मोन, ये स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन के स्राव को प्रेरित करता है। एंटेरोगैस्ट्रिक हार्मोन, ये हार्मोन एसीएल सिक्रेशन को कम करता है। गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कम करता है। कोलिसाइटोकाइनिन, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस, गोल ब्लैडर्स बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। सिक्रेटिन, यह हार्मोन पेनक्रियाज से H2O बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। बाइल जूस, लीवर का वजन जो है लगभग 1.5 से 1.5 kg होता है। इसमें गोल ब्लैडर जो है वो पाया जाता है। गोल ब्लैडर में लगभग 30 से 50 ml बाइल जूस का स्टोर रहता है। एक व्यक्ति में प्रतिदिन 680 ml पर डे बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। गोल ब्लैडर सिस्टिक डक्टस, डक्ट के मध्य स्फिंक्टर पाया जाता है, स्फिंक्टर ऑफ बायोडन कहते हैं। बाइल जूस में हरे पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, पीएच 7.5 से 8.5 होता है। बाइल जूस में एंजाइम जो है अपसेट होता है। कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट, सोडियम है, पोटेशियम के ग्लाइकोलेट और ट्राइकोलेट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। बाइल पिगमेंट जो है कोलेस्ट्रॉल, फिर है लेसिथिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फिर फंक्शन ऑफ बाइल जूस, ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को क्या करता है नष्ट करता है। बाइल साल्ट फैट का क्या करता है पाइसीकरण करता है। फैट लिपिड लार्ज ड्रॉपलेट, सोडियम सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोलेट ट्राइकोलेट। बाइल साल्ट जो है इमल्सिफिकेशन, मिजल्स यानी कि छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किल